हेलो फ्रेंड्स, इसवंदा हेयर। तो जैसे कि मैंने बताया था, हम एवरी डे 9 AM CDP का चैप्टर किया करेंगे। तो जैसे कि हमने कल स्टार्टिंग कर दी थी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट करके, फर्स्ट चैप्टर करके, तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्विकली देख लेते हैं। जिन्होंने पहला चैप्टर नहीं देखा तो उन्हें ये चैप्टर समझ नहीं आएगा, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पहले जाके आप पहला चैप्टर देख लें, फिर यह चैप्टर आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2011 में एक क्वेश्चन आया है, 2012 में एक क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आए हैं, सॉरी, ये पेपर 2 में, ठीक है जी। और पेपर 1 में 11 में एक क्वेश्चन आया है, 12 में एक क्वेश्चन आया है, फिर 2015 में 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, उसके पहले कोई क्वेश्चन आए नहीं एग्जाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना कि कभी भी सीटेट एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो करना ये चैप्टर जरूरी है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सारे चैप्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। पहले तो हम देख लेते हैं कि स्टेजेस क्या होती हैं। देखें, लाइफ स्पैन, हमारा लाइफ स्पैन ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस में बटा हुआ है। जैसे इन्फेंसी, वैसे तो प्री नेटल से स्टार्ट होता है। प्री नेटल जैसे 9 मंथ्स है ना, वो टाइम होता है जब बेबी बॉर्न नहीं हुआ, यहाँ 280 डेज भी कह दिया जाता है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, प्री नेटल 280 डेज वी कैन से, और 9 मंथ्स भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर बेसिकली जो क्वेश्चन हमें आते हैं एग्जाम में वो कहाँ से आते हैं? इन्फेंसी पीरियड से आ गया, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, एडोलेसेंस, इन सब में से हमें पेपर में आता है। ठीक है, तो आज हम इन्फेंसी पीरियड डिस्कस करेंगे, अर्ली चाइल्डहुड डिस्कस करेंगे और लेटर चाइल्डहुड डिस्कस करेंगे। और उनमें देखेंगे कि जो हमने कल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस किया था, इनमें वो किस रेट पे होती है। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, एक एक करके हम समझ लेते हैं। इन्फेंसी पीरियड में देखें, जो कि 0 से 2 साल तक है, उसमें फिजिकल डेवलपमेंट जो होगी वो बहुत फास्ट होती है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में, वो ऐसा कौन सा पीरियड है जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज होती है? तो आपका आंसर होगा इन्फेंसी पीरियड, वेरी फास्ट। ठीक है, और अर्ली चाइल्डहुड में फास्ट तो होती है, पर इतनी फास्ट नहीं होती जितनी इन्फेंसी पीरियड में होती है। क्लियर? और ये लेटर चाइल्डहुड में जो 6 to 12 है, स्लो रहेगी। इसको हम देखेंगे, इसको हम लेटेंसी पीरियड भी कह देते हैं। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है, ये टर्म्स पूछ ली जाती हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट हमने देखा कि इन्फेंसी में बहुत तेज, अर्ली चाइल्डहुड में फास्ट होता है पर इन्फेंसी पीरियड जितना नहीं, और लेटर चाइल्डहुड में जो कि 6 to 12 है, स्लो रहता है। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट हम देख लेते हैं। अब इन्फेंसी पीरियड में देखें, मैं आपको एक बात बताऊंगी, सबके घरों में बच्चे होते हैं छोटे, या घरों में नहीं है तो आसपास आप ऑब्जर्व करते हो, तो आप ऑब्जर्व किया करो, देखा करो एक्टिविटीज। ट्रस्ट में, मैंने तो ऐसे ही ना समझ के सीखा है। जितना आप ज्यादा ऑब्जर्व करते हो उतना आप ज्यादा सीखते हो। ठीक है, और जैसे हमारे घर में 2 साल की गुड़िया, तो मैंने उसको देख के सीखा है कि वो कैसे है ना बिहेव करती है या कैसे क्या करती है। तो यू लर्न फ्रॉम योर सराउंडिंग्स मोर रादर देन फ्रॉम बुक्स। तो अब देखें, 4 मंथ का जो बेबी होता है वो ग्रैस्प करने लग जाता है चीजों को, मम्मी पापा का हाथ पकड़ने लग जाता है। जब वो 6 महीने का होता है वो बैठने लग जाता है। 2 साल तक वो मतलब चलने लग जाता है, रनिंग कह लो या वॉक कह लो। ठीक है, तो ये बात है, ये एक एक करके कर लेते हैं क्योंकि टॉपिक्स काफी कवर करने हैं। सोशल डेवलपमेंट में इन्फेंसी पीरियड में देखें, बच्चा बेसिकली घर में ही रहता है ना, अपने मम्मा पापा के साथ ही रहता है और पेरेंट्स के साथ रहता है।
और वो फुली डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स से, उसकी सोशल डेवलपमेंट कोई ज़्यादा नहीं होती, तो वो अपने पेरेंट्स पे फुली डिपेंड रहता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर है। इमोशनल डेवलपमेंट देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सेल्फिश एंड ईगोसेंट्रिक, यहाँ पे बच्चा सेल्फिश एंड ईगोसेंट्रिक होता है। वो अपने टॉयज आपने देखा हो कभी शेयर नहीं करता, ठीक है, वो सेल्फ असर्टिव होता है। ये मैं पॉइंट लिख देती हूँ। सेल्फ असर्टिव मीन्स अपनी मनमानी करेगा, ठीक है, बड़ों की बात मतलब नहीं, मतलब वो करेगा ना, सुनेगा। उसे होता है कि जो मैं कह रहा हूँ बस मेरी विश पूरी होनी चाहिए। आपने देखा होगा बच्चे कितनी जिद करते हैं, छोटे बच्चे, कोई चीज अगर उन्हें चाहिए तो बस उन्हें चाहिए, ठीक है, फिर रोना चिल्लाना एंड ऑल दैट स्टफ। और इमोशनल डेवलपमेंट में हमने कर लिया कि सेल्फिश एंड ईगोसेंट्रिक होते हैं, और इमोशंस जो होते हैं ना बड़े अनस्टेबल होते हैं उनके इमोशंस, ठीक है, तो इमोशंस उनके बड़े अनस्टेबल होते हैं। दे कांट हाइड देयर इमोशंस, ठीक है। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट, पहले क्या करता है बच्चा जब छोटा होता है, क्राइंग, कूइंग, कुकना काइंड ऑफ, फिर वो छोटे छोटे वर्ड्स बोल लेता है, मम्मा पापा, ठीक है। फिर उसके बाद वो शॉर्ट सेंटेंसेस बोलने शुरू कर देता है, ठीक है, छोटे छोटे बनाने लग जाता है, मम्मा मैं आया, आप ठीक हो, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस वो बोलने शुरू कर देता है, ठीक है। तो इन्फेंसी पीरियड में याद रखना है 0 to 2 ईयर्स है। फिजिकल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होती, इमोशनल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती, सोशल डेवलपमेंट में वो फुली डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स पे, और लैंग्वेज डेवलपमेंट में शॉर्ट सेंटेंसेस वो बोल सकते हैं। मोटर डेवलपमेंट मतलब क्रॉलिंग करना शुरू, वॉकिंग करना 2 साल के अंत तक वो सीख जाते हैं। ये इन्फेंसी पीरियड में डेवलपमेंट की रेट थी, आप कह सकते हैं कि किस रेशियो से डेवलपमेंट होती है, ठीक है। ये एक स्टेज हमने अच्छे से कवर कर ली है। आगे देखें, अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6, ठीक है, 2 to 6 ईयर्स होता है, कई लोग 3 to 5 कह देते हैं, वो डिपेंड करता है कि 1-2 साल आगे पीछे हो जाता है, कोई बात नहीं। इसमें फास्ट रहेगी पर उतनी फास्ट नहीं होती जितनी की होनी चाहिए, जितनी यहाँ पे होती है, फिर भी फास्ट ही माना जाता है। इसमें बच्चा क्या करता है, मोटर एक्टिविटीज कैच करना सीख लेगा, थ्रो करना सीख लेगा, रनिंग करना सीख लेगा, इसके अलावा क्लाइंबिंग, जंपिंग और वो साइकिल वगैरह चलाना, है ना, शुरू कर देते हैं बच्चे। ट्राईसाइकिल, कई ट्राईसाइकिल चलाते हैं, कई सिंपल साइकिल चला लेते हैं। फिर आगे आता है सोशल डेवलपमेंट। इस स्टेज में भी बच्चा वैसे तो जनरली तो अनसोशल ही होता है, मतलब फिर भी अपने फ्रेंड्स के साथ बात करनी, खेलना शुरू कर देता है, ठीक है। उसमें एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी आ जाती है कि भाई मैं अपना काम अब करूंगा, जैसे, ठीक है, थोड़ा बहुत वो खुद करने लग जाता है, कोई चीज उठानी है उसने तो वो खुद उठा लेगा। फुली डिपेंडेंट तो नहीं है जैसे इस पीरियड में था, इन्फेंसी में था, पर अभी भी वो ईगोसेंट्रिक ही है, अभी भी वो सेल्फिश ही है, अभी भी वो अपने टॉयज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करेगा। इस स्टेज को हम देखेंगे आगे कि क्या कहा गया है, ठीक है। पर आप इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट समझ लो। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या है, बच्चे में यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाती है काफी, उसे शेप समझ आ जाती है, उसे साइज का पता चल जाता है, वो रोट लर्निंग बहुत अच्छे कर लेता है, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वो कंसंट्रेट बहुत अच्छे से कर सकता है, ठीक है। तो और उसके अलावा वो क्रिएटिव होता है, बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करता है, ठीक है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे कितनी सारी चीजें नहीं कलेक्ट करके रख रहे होते। फिर उसमें क्यूरियस होता है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, कोई भी चीज दे दो उसको वो तोड़ फोड़ के देखेगा कि इसमें क्या है। फैंटेसी मतलब अपनी दुनिया में, इमेजिनेशन में, मतलब आप खुद से ही बातें कर रहा है, जिसे प्राइवेट स्पीच भी कहा गया है ना, वो खुद से ही बातें करता है। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, कीड़ी को मार के ऐसे बोलेगा, अच्छा तूने मुझे काटा था, ये वो दीवार को मतलब मुक्के मार के दीवारों से बातें, या खुद की दुनिया में होता है, ठीक है। तो इसे प्राइवेट स्पीच भी कहा गया है। रोट लर्निंग है, क्रिएटिव है। कंसेप्ट ऑफ टाइम यहाँ पे नहीं होता, ये ध्यान दे, कंसेप्ट ऑफ टाइम नहीं होता। जैसे उसे कल का, आज का, परसों वैसे नहीं पता, उसे मंथ और ईयर्स भी नहीं पता, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि
ये वाला पोर्शन रब कर देती हूँ क्योंकि हमें बहुत इसके बारे में डिस्कस करना है। अर्ली चाइल्डहुड में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, ये लिखा रहने देते हैं, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और लैंग्वेज। ठीक है, अब देखें इसको ध्यान से समझ ले। अर्ली चाइल्डहुड में हमने देखा कि इमोशनल डेवलपमेंट क्या होती है। इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे इतने भी वो स्टेबल नहीं होते, अपने हाइड नहीं कर पाते इमोशंस को। ठीक है, और यहाँ पे एक बात बहुत में इम्पोर्टेंट, और इसको बोला गया नार्सिसिज्म, ऑटो इरोटिज्म। मतलब यहाँ पे भी वो सेल्फिश ही होते हैं, अपने टॉयज वगैरह बच्चों से, अपने फ्रेंड से शेयर नहीं करते। तो ये टर्म आप याद रख लेना, नार्सिसिज्म, ऑटो इरोटिज्म, इकट्ठी यूज करनी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, गर्ल्स का जो इफेक्शन होती है वो फादर की तरफ बढ़ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेस्ट्रा समथिंग ऐसा कुछ करके बोलते हैं। ठीक है, ओके। और बॉयज की मदर की तरफ, इसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, लेस्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और इसमें मदर की तरफ बॉयज की इफेक्शन हो जाती है, तो इसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है जी, इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना। ठीक है, तो मतलब आपको पता है कि लेस्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, बॉयज मदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे इस स्टेज में, अर्ली चाइल्डहुड में, ये स्टेजेस याद रखनी बहुत जरूरी है कि किस स्टेज में क्या होगा। और ये पीरियड अर्ली चाइल्डहुड लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बेस्ट पीरियड माना गया है, क्रिटिकल जिसे कहते हैं, क्योंकि यही ऐसी स्टेज है जहाँ पे बच्चा बिल्ड कर लेता है, बहुत सारी वोकैबुलरी, लॉन्ग सेंटेंसेस भी बनाने लग जाता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें आप याद रख सकते हो। इरिटेट हो जाता है अगर पेरेंट्स है ना इंटरफेयर करें ज्यादा। ठीक है, क्योंकि अब हमने देखा कि सेंस ऑफ ऑटोनॉमी उसमें आ जाती है। और ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आपने याद रखना है कि रोट लर्निंग आ जाती है, फैंटेसी अपनी दुनिया में रहता है, इमेजिनेशन की क्यूरियोसिटी आ जाती है, क्रिएटिविटी, बहुत सारी चीजें कलेक्ट करता है, पर कंसेप्ट ऑफ टाइम अभी भी वो समझ नहीं पाता। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ तक ये सुना गया है, कहा गया है कि बच्चा 90% ऑफ द अडल्ट माइंड वेट, ठीक है, वो 5 साल तक की एज में ये ले लेता है। 90% ऑफ द अडल्ट माइंड वेट, जितना होता है ना अडल्ट के माइंड का, ब्रेन का वेट, ब्रेन का उतना 90% 5 साल की उम्र तक आ जाता है बच्चे में। ठीक है जी, पर ये रोट लर्निंग विदाउट एनी पर्पस होती है, विदाउट एनी रीजनिंग, बस रट्टाफिकेशन होती है, मेमोरी अच्छी कर लेता है क्योंकि कॉन्सेंट्रेट बेटर कर सकता है ना वो। ठीक है जी, तो ये अर्ली चाइल्डहुड था। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया। फिजिकल ग्रोथ देखिए हमने फास्ट है, पर उतनी फास्ट नहीं है। मैनी मोटर एक्टिविटीज हैं। सोशल डेवलपमेंट इतनी नहीं है, पर फिर भी स्टार्टिंग हो चुकी है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, नो कंसेप्ट ऑफ टाइम। इमोशनल डेवलपमेंट में ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, गर्ल्स फादर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिसे लेस्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बॉयज मदर की तरफ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्डहुड को ही आपने कहना है, काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो मैं ये रब कर देती हूँ सारा। अब हम लेटर चाइल्डहुड को समझ लेते हैं अच्छे से। गर्मी काफ़ी हो चुकी है आजकल, तो अपना ध्यान रखा करें, पानी पिया करें बहुत सारा। ठीक है, लेमन वाटर इज़ वेरी हेल्दी टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी। तो ये कैसी बातें करने लगी हूँ बीच में, चलें कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब लेटर चाइल्डहुड हम देख लेते हैं। लेटर चाइल्डहुड पीरियड है जो 6 to 12 है। देखिए फिजिकल ग्रोथ बहुत स्लो है इसमें, इसे लेटेंसी पीरियड भी कहा जाता है। इसमें जो हमारी सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो नहीं अटेन होती, अभी तक नहीं अटेन होती। ठीक है, बट एंड ऑफ द 12 ईयर फिर वो फास्ट होने लग जाती है। ठीक है, वो हम अगले उसमें पढ़ेंगे जब हम एडोलेसेंस पढ़ेंगे ना, 12 to 18, तो वो
लेसन कर लेंगे हम इवनिंग में। मसल स्ट्रेंथ बहुत इंक्रीज हो जाती है, स्टेमिना इंक्रीज हो जाता है। ये किसके अंडर है? मोटर डेवलपमेंट के अंडर, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज करने लग जाता है। सोशल डेवलपमेंट में सोशली बहुत एक्टिव हो जाता है बच्चा। अब वो सेल्फिश नहीं रहा, उसने बहुत सारे फ्रेंड बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है। उसकी ज़्यादा जो सोशलाइजेशन होती है वो प्लेग्राउंड में होती है। कंपटीशन वाली गेम खेल लेगा, खो खो खेल ली, कबड्डी खेल ली, फुटबॉल खेल ली, हॉकी खेल ली, ठीक है। तो ये यहाँ पे सोशली एक्टिव है। इसे गैंग एज भी कहा गया है, ध्यान देना आप, क्योंकि इसमें बच्चा गैंग्स बनाने शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है इसका। सोशली एक्टिव हो गया। इमोशनली वो स्टेबल हो चुका है। और यहाँ पे वो अपने सेंटीमेंट्स समझने लग जाता है। सेंटीमेंट्स मीन्स मॉरल और रिलीजियस सेंटीमेंट वो समझना शुरू कर देगा, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यहाँ पे तो उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़ जाती है। उसमें रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। वो नेचुरल लॉ के मतलब वो समझने लग जाता है कॉन्सेप्ट, जैसे न्यूटन लॉ हो रहा है या जो भी नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, उसकी इतनी समझ बढ़ जाती है यहाँ तक आते आते। और लैंग्वेज की तो यहाँ पे कोई वो ही नहीं है। वैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने लगे, क्योंकि हमने देखा था कि 5 साल में ही उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट काफ़ी हो गई होती है। तो यहाँ पर आके तो वो मतलब लेटर वगैरह भी लिख सकता है, उसकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बना सकता है, अपनी बात को अच्छे से रख सकता है, लॉजिकली क्रिटिकली अपनी बात को रख सकता है। अपनी प्रोनाउंसिएशन उसकी साफ होगी, मतलब पहले से भी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। क्लियरली अपनी बात को वो रख सकता है। तो ये लेटर चाइल्डहुड का था, इसे लेटेंसी पीरियड कहा जाता है। फिजिकल ग्रोथ स्लो होगी, बट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किस पीरियड में सबसे ज्यादा फास्ट होगी? इसमें ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इस पीरियड में सबसे ज्यादा फास्ट होगी, लेटर चाइल्डहुड में। फिजिकल कहाँ पे थी? इन्फेंसी पीरियड में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिसपे बेस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सोशली एक्टिव है, गैंग एज है, ऑब्जर्वेशन रीजनिंग आ जाती है, इमोशनली स्टेबल है, अपने हाइड कर सकता है इमोशन, सेंटीमेंट्स आ जाते हैं, मोरल एंड रीजनल सेंटीमेंट्स आ जाएंगे। बस यही कुछ बातें थी समझने वाली, ठीक है। अब हम देखेंगे, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में हमें 2 to 6 है कि बच्चा स्कूल जाने लग जाता है ना, प्री स्कूल कह लो, और फिर इसमें तो जाने लग ही जाता है स्कूल में, ठीक है। तो हम इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं एक दो। हाँ जी, तो हमने देखा अर्ली चाइल्डहुड की, पहले देख लेते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या हैं? टीचर को उसकी फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट, क्योंकि बच्चों की काफी होती है, तो उसको इंटैक्ट रखना है। इंटैक्ट मतलब सही रखना है, तो इसलिए प्रॉपर हेल्थ चेकअप्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है जी। क्योंकि हमने पढ़ा था जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी स्टेज की, उसी के अकॉर्डिंगली एजुकेशन इम्प्लीकेशन होगी। आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो चीज है उसमें उसी के अकॉर्डिंगली एजुकेशन इम्प्लीकेशन लाएंगे, वही चीज यूज करेंगे। फ्रीडम दे उसे, टीचर फ्रीडम दे टू डू एनीथिंग, क्योंकि बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। टीचर कैन टीच एनी सब्जेक्ट एनीथिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर। क्यों? क्योंकि बच्चों की यहाँ पे कंसंट्रेशन काफी बढ़ जाती है, ठीक है। बस यही है, आप उनको फ्रीडम दें कुछ करने की। प्रॉपर हेल्थ चेकअप्स वगैरह होने चाहिए। हाँ, गेम्स ऑर्गेनाइज करवा सकती है टीचर, ऑर्गेनाइज गेम्स, जिससे क्या उनमें कंपटीशन आए, कंपटीशन की फीलिंग तो आई, कोऑपरेशन की भी आए, ठीक है, और सिंपैथी की भी आ सकती है। तो ये सब कुछ फीलिंग्स उनमें लेके आए,
ठीक है। ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज गेम्स कर सकती है, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज कर सकती है, ठीक है। कल्चरल एक्टिविटी तो यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज ये एज छोटी है, सिर्फ ऐसी गेम्स छोटी छोटी जिसमें कंपटीशन कोऑपरेशन वगैरह उनमें ऐसी क्या बोलते हैं इसको, मॉरल वैल्यूज हों, क्योंकि ऐसे 5 साल की उम्र में तो बच्चे को कभी है ना ऐसा कुछ फीलिंग आती नहीं, कुछ जैसे शेयर नहीं करता, सेल्फिश होता है, तो इससे वो शेयरिंग वगैरह करना सीखेगा, ठीक है। ये इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन है, कुछ खास नहीं है। आपको याद रखना है कि टीचर इंटरफेरेंस ज़्यादा ना करके फ्रीडम दे उसे कुछ करने की, और कैन टीच एनीथिंग इन अ सिस्टमेटिक मैनर, क्योंकि बच्चों का मेमोरी लेवल अच्छा होता है। अब हम देख लेते हैं उसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या होनी चाहिए लेटर चाइल्डहुड की। देखिए एनर्जी बहुत है इसमें, इस स्टेज में, तो टीचर का काम है इस एजुकेशन इम्प्लीकेशन, टीचर चैनलाइज करे, ठीक है, एनर्जी को, सिंपल यही मेन है, सो दैट वो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में ना पड़े, ठीक है। उन्हें सूटेबल फ्रीडम दी जाए, कोई भी काम करने की सूटेबल फ्रीडम दी जाए, कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवाया जाए, ऐसी ऑर्गेनाइज करवाई जाए, ठीक है। उसके अलावा बस ये है गेम्स ऑर्गेनाइज कराई जाए, जैसे कॉम्पिटिटिव गेम्स वगैरह हैं, और एंगेज किया जाए लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज में, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि देखें एंगेज रहेंगे, बिजी रहेंगे तो पुट्ठी सीधी हरकतें नहीं करेंगे, तो अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लाएंगे, यही टीचर का एक काम है, क्योंकि एनर्जी इस पीरियड में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यही था आज का लेक्चर, जिसमें हमने 3 स्टेजेस अच्छे से कवर कर लिए, इन्फेंसी पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, जिसमें हमने अलग अलग डेवलपमेंट के फेजेस भी देख लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 और रह गई हैं, एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड पीरियड, उसका भी देख लेंगे कि क्या है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही में फिनिश करते हैं। इट्स वंदना बंसल साइनिंग ऑफ टुडे, सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय।